आज हम मीराबाई की पदावली का चौथा पद अध्ययन करते हैं। यहाँ लिखती हैं मीरा जी, मैं तो सांवरे के रंग राची, साज सिंगार बांधि पग घुघरू, लोक लाज तज नाची, गई कुमति लई साधु की संगति, भगत रूप भई सांची, गाय गाय हरि के गुण निस दिन, काल ब्याल सो बाँची, उण बिन सब जग खारो लागत, और बात सब कांची, मीरा से गिरधरन लाल सो, भगत रसीदी जांची, मैं तो सांवरे के रंग राची। ऐसे आप लोग गे शैली में गाकर देखिए, बड़ा ही आनंद आएगा। ठीक है। मैं तो सांवरे के रंग राची, राची जी मैं तो सांवरे के रंग राची, साज सिंगार बांधि पग घुंघरू, साज सिंगार बांधि पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची, नाची जी मैं तो सांवरे के रंग राची। इस तरह से इसको आप पढ़िए, बढ़िए बढ़िया लगेगा। देखिए यहाँ इस पद में मीरा ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने भक्ति भाव को व्यक्त करते हुए कहा है कि मैं तो सांवरे के रंग राची, मैं तो सांवरे अर्थात श्याम सुंदर श्री कृष्ण के रंग में रंग गई हूँ। राची मैंने रंग जाना, उन्हीं के रंग में रंग गई हूँ, उनके प्रेम के रंग में रंग गई हूँ। साज सिंगार बांधि पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची, अपने प्रियतम श्री कृष्ण को रिझाने के लिए मैंने साज श्रृंगार, पूरा साज और श्रृंगार किया, पैरों में घुंघरू बांधकर, लोक लज्जा को त्याग कर नृत्य किया है। लोक लाज तज नाची, मैं अपने प्रियतम श्री कृष्ण को रिझाने के लिए पूरा श्रृंगार कर, पैरों में घुंघरू बांधकर, लोक लज्जा को त्याग कर नाचती हूँ। इतना नहीं, गई कुमति लई साधु की संगत, मेरी जो दुर्बुद्धि थी, कुमति थी, बुरे विचार थे, वे अब नष्ट हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं। लई साधु की संगति, अब मैंने साधुओं अर्थात सज्जनों की संगति कर ली है, सज्जनों की संगति ग्रहण कर ली है। भगति रूप भई सांची, वास्तव में अब मैंने सच्चे भक्त का रूप प्राप्त कर लिया है। सच्चा भक्त जिस प्रकार से होता है, ठीक उसी प्रकार से अब मैंने सच्चे भक्त का रूप प्राप्त कर लिया है। आगे लिखते हैं, गाय गाय हरि के गुण निस दिन, काल ब्याल सो बाची, अब मैं रात दिन भगवान के गुणों, गाय गाय मतलब गाकर, हरि के गुण भगवान श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन करके, निस दिन रात दिन, अब मैं रात दिन भगवान के गुणों का गान करती हूँ। और काल ब्याल सो बाची, और भगवान की कृपा से अब मैं काल रूपी ब्याल, ब्याल माने होता है सांप, काल रूपी सर्प अर्थात जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो गई हूँ। तात्पर्य है कि काल रूपी सर्प से बच गई हूँ, अर्थात जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो गई हूँ। उण बिन सब जग खारो लागत, मीरा कहती हैं कि अब मुझे भगवान श्री कृष्ण के बिना सारा संसार खारा लगता है। खारा मतलब स्वाद रहित लगता है, बिना स्वाद का लगता है। ऐसा लगता है जैसे संसार में उनके बिना अब कोई आनंद नहीं रहा है। और बात सब कांची, और इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त जितनी भी बातें मुझसे की जाती हैं, वे मुझे कच्ची और अर्थात झूठी लगती हैं। कांची माने कच्ची, कच्ची अर्थात झूठी लगती है, झूठी सी प्रतीत होती हैं। मीरा श्री गिरधरन लाल सु, भगत रसीली जांची, मीरा कहती हैं कि मैं अर्थात मीरा तो अब श्री गिरधर लाल भगवान श्री कृष्ण से आनंदमयी भक्त की, भगत रसीली जांची, जांची माने याचना करना। अब मैं भगवान श्री कृष्ण से, गिरधर लाल से आनंदमयी भक्त की केवल याचना करती रहती हूँ, केवल निवेदन करती रहती हूँ, उनसे आनंदमयी भक्त की प्रार्थना करती रहती हूँ कि मेरे जीवन में इसी प्रकार की आनंदमयी भक्ति हमेशा बनी रहे। यहाँ पर बच्चों मीरा की कृष्ण के प्रति जो रति भाव है, मीरा ने वह व्यक्त करने का प्रयास किया है। पूरे पद में भक्ति रस है, गेय रचना है, अनुप्रास और रूपक अलंकार है, राजस्थानी ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। ये आप जानते हैं, भाषा तो एक ही रहेगी। गुण जो है श्रृंगार रस है, तो निश्चित तौर से भक्ति रस है, श्रृंगार रस है, तो वहाँ माधुर्य गुण आ जाता है। शैली जो है वो गीति शैली है। आइए हम अगले पद पे चलते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल
दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तात मात भ्रात बंधु आपनो ना कोई, छाड़ दई कुल की कान कहा करिह कोई। संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई, हंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, भगति देख राजी होई जगति देख रोई। दासी मेरा लाल गिरधर तारो अब मोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। बच्चों, प्रस्तुत पद में मीरा ने भक्ति भावना का, श्री कृष्ण के प्रति जो भक्ति भावना उनके मन में भरी हुई है उसका वर्णन करते हुए लिखते हैं कि कृष्ण से मेरा प्रेम जो है वो अटूट है। तो कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम भाव को इस पद में व्यक्त करते हुए कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, कि मेरा पति तो गिरधर गोपाल हैं, दूसरा कोई मेरा पति हो ही नहीं सकता। दूसरो न जाके से, अब उसका लक्षण बताती हैं कि मेरे पति में क्या क्या विशेषताएं हैं, वो किस तरह के हैं। जाके सिर मोर मुकुट, जिसके सिर पर मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट सुशोभित है, मेरो पति सोई, वही कृष्ण मेरा पति हो सकता है। तात मात भ्रात बंधु आपनो ना कोई, इस संसार में तात माने पिता, मात माने माता, भ्रात माने भाई, बंधु माने सखा। ठीक है, इस संसार में माता पिता भाई बंधु आदि कोई भी आपनो ना कोई भी अपना नहीं होता है। जब लिखते हैं छाण दई कुल की कान, छाणी मतलब छोड़ देना, कुल की कानी माने होता है मर्यादा। छाणी दई कुल की कान कहा करी है कोई, जब हमने कुल की, अपने वंश की, अपने खानदान की परंपरा या मर्यादा ही छोड़ दी तो फिर हम कहाँ करी है कोई, तो फिर हमारा कोई क्या कर सकता है। अर्थात जब हमने अपने कुल की मर्यादा, अपने खानदान की मर्यादा को ही छोड़ दिया तो भला मेरा कोई क्या कर सकता है। संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, मैंने तो संतों के पास, साधुओं के पास बैठ बैठ कर लोक लज्जा का त्याग कर दिया है। कहते हैं संतन ढिंग माने पास, संतों के पास बैठ बैठ कर लोक लाज खोई, लोक लज्जा का त्याग कर दिया है। मैंने आंसुओं के जल से सींच कर अपने हृदय में जो कृष्ण प्रेम की बेल बोई थी, अब तो बेल फैल गई, वह बेल अब फैल गई। बेल माने लता होता है, देखा होगा आपने कि जैसे सेम हो गया, कद्दू हो गया, लौकी हो गया, बेल है ये सब। ठीक है, तो अब तो बेल फैल गई। कृष्ण की जो बेल मैंने अपने हृदय में बोई थी, कृष्ण की प्रेम रूपी बेल, अब वह बेल फैल गई है। प्रेम बेल बोई अब तो बेल फैल गई, आनंद फल होई। मेरा कृष्ण का जो प्रेम था अब वह पक्का हो गया, बेल फैल गई अर्थात कृष्ण का मेरा प्रेम अब पक्का हो गया। अब निश्चित ही इस कृष्ण प्रेम रूपी बेल पर आनंद रूपी फल लगेगा। भगति देख राजी हुई, जब मैं किसी भक्त को देखती हूँ तो मुझे राजी हुई, तो मुझे प्रसन्नता होती है, मैं प्रसन्न हो जाती हूँ, क्योंकि भक्त जो होता है वह भगवान को बहुत ही प्रिय होता है। जगत देख रोई, लेकिन जब मैं इस संसार को देखती हूँ तो मुझे रोना आता है, क्योंकि इस संसार में माया मोह छल प्रपंच कपट और पाप भरा हुआ है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई, मीरा भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं कि हे गिरधर लाल, मैं अब तुम्हारी दासी हूँ, अब आप मुझे संसार सागर से तार दीजिए, संसार सागर से अब मुझे पार कर दीजिए। यहाँ मीरा की दाम्पत्य भक्ति का परिपाक हुआ है पूरे पद में। मीरा श्री कृष्ण को पदिका के रूप में पाना चाहती हैं और अपने प्रियतम के विरह में मीरा किस तरह से व्याकुल है इस पद में बताने का प्रयास किया गया है। पूरे पद में शांत रस है, माधुर्य गुण है,
गेय पद रचना है, मुक्तक शैली है, भाषा शुद्ध राजस्थानी ब्रज भाषा है,